नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। 14 दिसंबर काफ़ी लकी रहा। हम फेड पावेल की मीटिंग थी, एफओएमसी की मीटिंग थी। पावेल अंकल ने स्टेटस को तो रखने को बोला ही। कल के वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें कोई तिलस्मी मंत्र पढ़ना पड़ेगा और उन्होंने तिलस्मी मंत्र के नाम पे पढ़ लिया कि 2024 में वो 75 बेसिस पॉइंट्स के कट करेंगे। यानी 3 25-25 पॉइंट के 3 25 बेसिस पॉइंट्स के कट होंगे। लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 6 होंगे, 150। तो जितने भी हों, खैर मार्केट को यही सुनना था रेट कट के बारे में। रेट कट मतलब लोन्स सस्ते लोन्स मतलब ईज़ी मनी, ईज़ी भी मनी मतलब अब वैल्यू से बढ़कर अब ग्रोथ सेक्टर में जो ग्रोथ वाले स्टॉक्स है वहाँ होम लोन सस्ते, तो रियल्टी में बूम्स, आईटी में बूम, आईटी में पैसा मिल जाएगा स्पेंडिंग के लिए, बैंकिंग के लिए फ़ायदा है। तो निफ्टी आप देख रहे हो, निफ्टी 50 ने क्लोज़ कहाँ किया 256 पॉइंट ऊपर। 21,000 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ही क्लोज़ हुआ और काफ़ी ऊपर ओपन ही हुआ गैप अप और फिर तो उसने ऊपर की दर्शन किए। बहुत सारी पोज़ीशन कटी, फिर शॉर्ट कवरिंग भी है, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे सब कुछ ग्रीन है। अगर आपका भी प्रोफ़ाइल, आपका पोर्टफ़ोलियो सब ग्रीन हो गया होगा आई थिंक। मल्टीपल स्टॉक्स 5-5, 6-6, 10% ऊपर थे। लेकिन सबसे ऊपर कौन-सा था? निफ्टी आईटी और निफ्टी रियल्टी। इन्हीं को सुनना था क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, सस्ता रेपो रेट मतलब सस्ता लोन, ईज़ी मनी। रात को ही हो गया था अनाउंसमेंट, उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हो। यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो हैं ये 2 ईयर की, इनमें कितना शार्प करेक्शन आया था। अगर आप यूएस बॉन्ड यील्ड्स देखो 10 ईयर वाली, उसमें देखिए अभी भी शार्प गिरावट है लगातार 2.29%। कल 4.5% था, आज 2 पॉइंट कहाँ एक टाइम 5% पे थी, आज आ गई 3.9 पे, यानी 4 के भी नीचे आ गई है। अच्छी बात है। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर देखोगे तो गोल्ड में भी एक शार्प जंप आया, सिल्वर में भी एक शार्प जंप था। फ्यूल में क्रूड में आज एक अच्छा जंप मिल रहा है, लेकिन अभी भी उतना नहीं है, ओके लेवल पर है। डॉलर इंडेक्स में देखिए, डॉलर इंडेक्स की पिटाई 2 दिन लगातार। आईटी कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन स्टिल अभी भी 100 के ऊपर है। आईटी कंपनीज़ के लिए तो 95 ही बहुत है। अगर डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर भी है तो भी अच्छी बात है और ज़बरदस्त आई थी। मार्केट आज ऊपर ही ओपन हुआ है। एस&पी आप देखोगे सब, चाहे नैस्डैक देखोगे, चाहे डाउ जोन्स देखोगे, सब गैप अप के साथ ओपन हुए हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आज निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, क्योंकि अगेन हमारी ड्राइंग तो सेव होती नहीं। लेकिन हमने एक हेड एंड शोल्डर बना था, नीचे गया, 200 डे में सपोर्ट लिया, ऊपर गया, चैनल के ऊपर गया और गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा ओपन हुआ। लेकिन जैसे ही हम इसको वीकली बेसिस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वीकली बेसिस पे कन्वर्ट होते ही हमको दिखता है कि ये एक कप एंड हैंडल बना हुआ है और इसका जो लेवल है वो 21,500 पे 21,500 का रेजिस्टेंस है। और वक़्त ऐसे बदला कि पता नहीं चला कहाँ 19,000 18,000 देख रहे थे और आज 21,500 के दस्तक पे पहुँच गए हैं। अब देखो तो 1% 2% भी नहीं रह गया, अगर हम नाप के देखें तो 2% रह गया है रफ़ली 21,500 आने में। तो बिल्कुल आ सकता है 21,500 ही हमारा पहला टारगेट होगा फिलहाल। ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। ऑप्शन चेन क्या बता रहा है हमको? ऑप्शन चेन बता रहा है कि 21,100 इस पे इसके ऊपर जा चुका है। 21,200 पे देखिए जो रेजिस्टेंस है, वो सिर्फ़ 60,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। याद रखिए अभी पोज़ीशंस बिल्ड नहीं हुई हैं, कल से स्टार्ट होंगी। हमने 21 दिसंबर की एक्सपायरी ली है, लेकिन अभी यहाँ पोज़ीशंस दिख नहीं रही हैं। 21,300 पे देखिए 60,000, 21,400 पे देखिए 40,000, 21,500 पे देखिए 68,000। तो पोज़ीशंस कम बिल्ड हुई हैं, बट बिल्ड हुई हैं, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जिस तरह का मूवमेंट है, आई डोंट थिंक इतनी जल्दी होगी। जो सपोर्ट देखिए, जो रेजिस्टेंस है देखिए सीधा 22,000 के पास हमको ऑप्शन चेन में दिख रहा है। तो एक मोमेंट ऊपर की तरफ है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कॉल राइट करके, कभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। पुट साइड में देखिए तो 21,100 पर 1 लाख का सपोर्ट पहले ही बन के बैठा हुआ है, फिर 21,000 के ऊपर भी 80,000 का सपोर्ट है। तो सपोर्ट रेडी है, मार्केट तैयार है ऊपर जाने के लिए। शुरुआत में हो सकता है जो बीटीएसटी वाले होंगे, बाय बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, जिन्होंने बाय किया होगा 3:20, 3:15, 3 बजे करीब, वो कल गैप अप ओपन होते ही सेल करेंगे, तो फिर एक डिप आती है, फिर आपको एक चांस मिलेगा आगे मूव करने का। तो याद रखिएगा, मार्केट ओपन होते ही तुरंत नहीं कूद जाना है, संभल के चलना है। गिफ्ट निफ्टी की माने तो गिफ्ट निफ्टी 21,390 पे चल रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी आजकल अ, उतना सही नहीं होता, अभी तो 400 के भी ऊपर चला गया। स्टॉक्स पाए जाते हैं, ज़्यादा स्टॉक्स हम देखेंगे नहीं, पुराने जो स्टॉक्स थे मेजरली वही कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारी पोज़ीशंस बनी हुई है। जो आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, उसको आप पकड़ के बैठ जाइए और इस राइड का मज़ा लीजिए।
रिलायंस हम पहले कवर कर रहे हैं, आज 1 डेढ़ % ऊपर था, आराम से हमने अच्छा खासा गेन ले लिया है और ऊपर का गेन लेंगे। बजाज फाइनेंस में भी आज अच्छा मोमेंट था, 3% का ऑलमोस्ट गेन था, अगला टारगेट जो है उसका 7,626-630 के आसपास है, तो अभी भी यहाँ से 200 पॉइंट का आराम से कवर लेगा। अमी ऑर्गेनिक्स हम पहले ही देख चुके हैं, इस लेवल पे एक सपोर्ट था, अगर आप इस लेवल पे देखो तो यहाँ पर एक सपोर्ट था। केमिकल स्टॉक्स में बारी आएगी तो ये क्लियरली यहाँ घूमेगा, लेकिन हमको वेट करना है, जब इसके ऊपर जाएगा तब हम कहेंगे कि रिवर्सल है। तो 1180 के ऊपर 1200 पे ट्रैवल करेगा, तो हम कहेंगे कि ऐसी है। और ये डेली से हटा के आप इसको वीकली पे देख लोगे तो भी आपको इसी लेवल का सपोर्ट दिखाई देगा, ये सेम। तो इस पे लेवल पे इसको टिकना बहुत ज़रूरी था, आज अच्छा मोमेंट था और ऊपर की जर्नी की है। याद रखिए पहला टारगेट ही 1200 है, उसके बाद अगला टारगेट हमारा 1256 के आसपास होगा। तो शॉर्ट टर्म पे टारगेट है, लॉन्ग टर्म का टारगेट तो आपको पता ही है, प्रीवियस हाई 1400 के आसपास। आईटी स्टॉक्स में आज ज़बरदस्त ज़बरदस्त बाइंग थी, अच्छा खाई थी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो आईटी 20 से ट्रेंड कर रहे हैं। तो आज 3% के बावजूद अगर हम वीकली बेसिस पे देखें, तो वीकली बेसिस पर अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। इस चैनल के ऊपर जाएगा तो भी 37 के आसपास इसका प्राइस होगा, लेकिन हम कहाँ देख रहे हैं, 40 के पास देख रहे हैं और हम तो इसको तो इस आईटीबीज़ को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और ऊपर जाने के लिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर में अच्छी बाइंग आई थी, स्प्लिट के बाद जब बोनस आया 1:1 उसके बाद देखिए बाइंग आई 8%, अगले दिन 4% की सेलिंग और आज फिर 7 साढ़े 7% के ऊपर, एक टाइम कोई 10% के पास था। तो अगेन सोनाटा सॉफ्टवेयर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको एन्जॉय करेंगे। आईआरसीटीसी गैप अप ओपन हुआ 800 के आसपास, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। इसमें न्यूज़ भी थी कि वो नॉन रेलवेज़ बिज़नेस की केटरिंग में भी ध्यान देंगे, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। नया एक बिज़नेस नया एक हॉरिज़ॉन्टल एक्सपेंड होगा तो उसमें भी इंटरेस्ट बनेगा। सेल को हमने देखा था ओपन मार्केट में भी, अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो प्लीज़ आप फॉलो करो। मैं ओपन मार्केट में भी कुछ ड्राइंग्स शेयर करता हूँ। तो सेल बहुत अच्छे लेवल पे था, 7.5% की बाइंग भी आई थी इसमें आज। एक टाइम को 10% के करीब पहुँचा था लेकिन बाइंग आ गई। अब ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस है। आप देखो शॉर्ट टर्म पे तो इसने भले ही इसको क्लियरली इसको ब्रेक कर दिया अपने रेजिस्टेंस को, गैप अप के साथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। लेकिन हमको कहाँ देखना है? हमको देखना है वीकली बेसिस पर। अगर आप इसको लगा दोगे वीकली बेसिस पर, तो आप देखोगे कि ये पॉइंट जो है इसका ₹110.90 या ऑलमोस्ट 111-12 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल डेफिनिटली ये गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होने के बाद देखना है कि कैसी कैंडल बनाता है। फिलहाल अभी इस वीक में 1 दिन बचा हुआ है, तो अगर इसको सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोज़ होता है तो अच्छी बात है। गैप अप होने के पूरे चांसेस हैं और फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, इसने आज बाय किया है, लेकिन फिर इसको ऊपर जाने के बाद फिर हल्का-सा इसको मूवमेंट देनी चाहिए। तो अगर 112-13 के आसपास क्लोज़ हुआ, 114-15 तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा सीधा 126 का होगा और फिर अगला टारगेट हम देखेंगे 140 का। मेटल्स में भी इंटरेस्ट है, अगर रेट कट होते हैं, मेटल्स में भी फ़ायदा है। एसबीआई का हम ब्रेकआउट वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, गैप अप ओपन हुआ, लेकिन फिर हल्की-सी बाइंग सेलिंग आ गई, देखना है कब होता है। डेली बेसिस पे भले ही ये ऊपर क्लोज़ हुआ, लेकिन हम इसको कहाँ ट्रेंड कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे। हमने लास्ट टाइम भी इसको लास्ट वीडियो में भी एनालिसिस किया था। हम कैसे देख रहे हैं, एक कप, ये हैंडल, इस कप का टारगेट आप ऊपर यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो 750 के आसपास आएगा, 750 टारगेट रहेगा। ब्रेकआउट आना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही इम्प्रूव हो गए हैं और 1 साल में आप देखोगे, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, 1 साल से आप देखोगे तो कहीं मूव नहीं किया है। ये क्या है, 2021 से 2021 क्या 19-20 से ये इसी लेवल पर है, उस हिसाब से इम्प्रूव नहीं किया है, जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स इम्प्रूव हो रहे हैं। तो इसको भी हम देखेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा वो गैप अप ओपन हुआ, अगेन यहाँ से अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, 9.94 का गैप है, आप अगर इसमें बने हुए हैं तो एन्जॉय करिए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने पहले ही ट्वीट किया था इसके बारे में, पोस्ट किया था अब तो एक्स पे। ब्लू स्काई टेरिटरी में है, 10% का वॉल्यूम था, 10% इंक्रीज़ हुआ भयंकर वॉल्यूम के साथ, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई गैप अप होने के बाद, फिर एक बाइंग इंटरेस्ट आया। ब्लू स्काई टेरिटरी में है, अभी जहाँ जाएगा वहाँ लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपको देखना है तो आप इसको इस तरह से कुछ देख सकते हो, कप एंड हैंडल, इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो, इसको आप क्लोन कर लो। क्लोन करने के बाद इसी लाइन को आप ऊपर पेस्ट कर दो तो आपको एक रफ टारगेट मिल जाएगा। हम पेस्ट कर लेते हैं, तो 120-25 के आसपास इसको टारगेट मिलना चाहिए।
दूर नहीं है, 108 पे पहुँच ही गया है, धीरे-धीरे करके पहुँच सकता है। अगर आपको इक्विटास बैंक ठीक लगता है तो आप उसमें पोज़ीशन बनाना याद रखिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, ये सिर्फ़ एनालिसिस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की किसी से कंसल्ट ज़रूर करना। एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड हम कैरी कर रहे हैं, हमको पता है कि वीकली बेसिस पर इसका सपोर्ट है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, बाइंग आई भी उतनी नहीं आई जितनी हमने एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकती है। अगेन पहला टारगेट क्या रहेगा? 883, अगला टारगेट रहेगा 927 और फिर 953, 1000 के आसपास भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इसको 2030 लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म में आप कैरी कर रहे हो तो आपका टारगेट ये होगा। एक स्टॉक छूट गया, स्टॉक आइडिया बेसिकली एचडीएफसी लाइफ छूट गया। एचडीएफसी लाइफ आज मैंने बाइंग की है। अपने अगर आप इसको वीकली बेसिस पे इसका चार्ट लगाओगे तो एक इस चैनल के टॉप पर है, तो हो सकता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिलके नीचे आ जाए। मेरा बाइंग का इंटेंट क्या था, अगर हम इसको वापस डेली चार्ट पे लगाएँ तो देखिए कैसे दिख रहा है हमको। ये इस तरह से एक कप, एक हैंडल दिख रहा है। कप हैंडल का ब्रेकआउट किया, नहीं किया, रीटेस्ट करने को आया और फिर यहाँ से ही अपवर्ड जर्नी इसकी स्टार्ट करनी चाहिए। इंश्योरेंस में वैसे भी बूम है इस समय, तो डेफ़िनेटली जो ये टारगेट है इसका, इसको आप क्लोन कर लीजिए और इसी को आप पेस्ट कर दीजिए। देखिए एचडीएफसी लाइफ का जो चार्ट है ना, वो डेली बेसिस पे मैं कप हैंडल की तरफ देख रहा हूँ। लेकिन ये 2 टारगेट देखिए 800 का टारगेट बन रहा है यहाँ पे क्लियरली, लेकिन सिर्फ़ इकलौता यही नहीं है। अगर मैं जुबिलेंट फूड्स खोलूँ, अगर आप डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, जुबिलेंट फूडवर्क्स करते हैं, तो उसमें भी आप अगर डेली बेसिस पर आप देखोगे, तो आपको सेम चार्ट पैटर्न दिखाई देगा। कप और ये हैंडल, आप ये इसका ये नेकलाइन हो गई, ब्रेकआउट, फिर इसी नेकलाइन का रीटेस्ट और फिर ऊपर। आज आप देखोगे कितना 2.5% ऊपर था। तो यहाँ से भी इतनी जर्नी ऊपर आ सकती है। तो जुबिलेंट फूडवर्क क्योंकि मैं बहुत पहले से कैरी कर रहा हूँ, तो मैं इसमें नया पोज़ीशन नहीं ली है, लेकिन एचडीएफसी लाइफ में मैंने न्यू पोज़ीशंस ली है। तो आप ये एनालिसिस के बेसिस पर कंसीडर करना क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये था एनालिसिस आज का। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सकता है किसी को शेयर करिए, हेल्प करिए ग्रो करने में। थैंक यू।